हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं तुम्हारा पाइप और टंकी ये चैप्टर समाप्त कर दूंगा। सवाल नंबर 35 पर आते हैं। सभी अपनी बुक अपने सामने रख लें। मैं आज ये चैप्टर समाप्त कर दूंगा। ये चौथा भाग है पाइप और टंकी का। सवाल नंबर 35 पर आते हैं। सवाल नंबर 35 पे कहता, एक बनने वाले पाइप को 40 मिनट में, दूसरा 60 मिनट में खाली कर रहा है। सवाल नंबर 35 देखो, दो नल हैं, 40, 60, ये भर रहा, ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है, खाली कर रहा है। बाद में कह रहा है ड्रम 2/3 भाग, जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा हुआ था, खाली करने वाले पाइप को करने में अच्छे। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। 120 एलसीएम ले लिया हमने। 4 दिए 12, 6 दूनी 12। वो कह दिया बाद में ड्रम का 2/3 भाग। अब 2/3 भाग निकाल दे इसका। 120 का 2/3 भाग, हमने दो इसका 120 का 2/3 भाग तेल से भरा हुआ था, निकाल दो। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 80। कितना? 80। 2/3 भाग तेल से भरा था। तो क्या था? भरा था 80 भरा था। कितना भरा था? 80। कोई हम मतलब वो ना देते हैं। ये 3 है, मतलब 1 2 3 2/3 भाग भरा था। मतलब कितना भरा था? 2/3 भाग। कितना भरा था? 80 भरा था। मतलब 2 भरा हुआ था। यहाँ तक 2 भरा हुआ था। तो कितना हो गया? 40 ये था, तो 40 ये था, तो 40 ये था, ये खाली था। क्या था? मतलब 80 भरा हुआ था। यो कहने का मतलब 80 भरा था, 2/3 भाग। ठीक है, 2/3 भाग 80 भरा था। बाद में क्या कह रहे हैं उसमें कह रहा था खाली टंकी को पाइप को खोल दिया जाता है और 15 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। कौन सा खाली कौन सा कर देता है? कितने मिनट के लिए खोला? 15 मिनट के। 15 दूनी 30। कितना हो गया? 15 दूनी 30। हमारा भरा हुआ कितना था? 80 था। उसमें से 30 निकल गया। कितना निकल गया? 30 निकल गया। ठीक है, 30 निकल गया। तो कितना बचा? बचा तो हमारा 85। कितना बचा? 50 बचा। 30 निकल गया। क्या हो गया? ये खाली हो गया। 30 निकल गया तो बचा कितना? 50। कितना बचा? 50 बचा। तो बाद में क्या कह रहा है उसमें? 50 बचा। यदि इसका समय भरने वाले पाइप को खोल दे तो भरने वाले पाइप वाला समय होगा। उस समय पूछ लिया और पाइप को खोल दिया जाए, भरने वाले को खोल दिया जाए, इसे उसका समय पूछ लिया तो 50 बचा। और जब वो भरेगा कितना था हमारा? 120 था ना, बचा कितना होगा? 70। जब भी तो 120 भी बैठेगा, 40 40 80 40 120 बैठ जाएगा टोटल। कितना बैठ जाएगा? 120। 50 भरा हुआ, 70 भरना है। तो कितना समय लगेगा? देख लो। भरेगा कौन? यू। कितने की पावर में भरेगा? तो 3 दूनी 6, बचेगा कितना? 2 बचेगा ना। और 3 दूनी 6 बचेगा कितना? 1 हो गया 10। और 3 दिए 9, बचेगा कितना? 1 2। ये समय आएगा। समझ में आया होगा सभी के। कोई मतलब यो तेल का ड्राम मान लो, ठीक है। वो कह रहा है 2/3 भाग भरा हुआ। हमने एलसीएम लिया था। ये 40 भर रहा है, जो 60 से खाली कर रहा है। तो इसका एलसीएम ले लिया हमने। 120 4 दिए 12, मतलब 40 दिए 120, 60 दिए 120। ठीक है, तो अगर आप 15 मिनट खोल भी दिया था, 15 दूनी 20। और वो कह रहा था उसका 2/3 भाग भरा हुआ। इसका मतलब 120 का 2/3 निकाल लिया हमने, 80 आ गया। 80 भरा था। कितना भरा था? 80।
और कह रहा 15 मिनट चला दिया, 80 में से 15 मिनट चला दिया तो बचा कितना 50। तो कह रहा आपकी भरने वाले को चालू कर दिया तो कितना समय होगा, बचा कितना 50 था, हम कितना बचा 70 और बचा होगा भरने के लिए। तो 3 से डिवाइड कर दो, 23 से ही 1/2। सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो को रोक कर आराम से तब सवाल करा दो। थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही थी, आवाज़ सही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये माइक मंगाया ताकि तुम्हें आवाज़ सही आ सके, इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, ठीक है। सभी उतार लो आराम से। जब टंकी का आंशिक भाग ही भरा जाए, ये क्या गया सवाल नंबर 36 पे है, जब टंकी का आंशिक भाग भरा जाए, ठीक है। सवाल नंबर 36 पे आते को कह रहा यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। कोई मतलब हम टैंक बना लेते हैं, 1/3 भाग हो जाए ना वो, तो इसका मतलब जो कुल होता, ये जो होता नीचे वाला कुल होता, मतलब जैसे 1 2 और 3, 1 2 3, वो कह रहा था 1/3 भाग भरने उसका 80 पानी आता, मतलब कितना पानी आता 80। तो 1/3 यो और यो तो है भरा, ये क्या है कुल है। 1/3 भाग भरा होने पर उसमें 80 पानी आता है, मतलब इसमें जो 1 का मान दे रखा है वो 80 दे रखा। 3 का मान कितना होगा, 3 का मान दे, 1 का मान कितना है 80, तो 3 का मान कितना होगा गुणा 80 से कर दो, 8 से 24, 240 पानी आएगा। 80 इसमें आ जाएगा, 80 इसमें आ जाएगा और 80 इसमें आ जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है 1/3 भाग में 80 पानी आ गया। कितना पानी आ रहा है 80, कुल हमारे कितना है तो 3 है, मतलब 80 80 80 कितना हो गया 240 हो गया, ये कितना हो गया 240 हो गया ना। तो 1/3 भाग 80 आ रहा है, तो कुल कितना होगा 240। बाद में क्या कह रहा, उसे आधा भरने, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। आधा भरना आना तो 2 से डिवाइड कर दो यार, सिंपल सी बात है। 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120। तो बहुत ही सिंपल होएगा, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि कोई बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, कोचिंग नहीं जाते, कि उनकी हेल्प हो सके। जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, वो तो कर लेते हैं सब, पर जो करते हैं सवाल उनका भी डिवाइड हो जाएगा, देखने में कुछ नहीं जाता। वीडियो समझ में आया होगा, दोबारा समझा देता हूँ। चलो 1/3 भाग भरा होने पर 80 पानी आता, मतलब कुल जो कितना 3, उसमें भरा हुआ भाग कितना 1, मतलब 80 पानी आ गया। तो तीनों में कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करा दो आपकी, 8 से 24, और आधा पानी कितना है 2 से डिवाइड कर दो 120। बहुत ही सिंपल है, उतार लो आराम से वीडियो देख कर। यार सभी लाइक जब करते हो ना तुम वीडियो को, तो कमेंट जरूर कर दो ताकि मुझे पता चल जाए हाँ मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ के लोग देख रहे हैं। जो भी देख रहा हो लाइक कर दो, कमेंट जरूर कर दो मैं वहाँ से हूँ, जहाँ से भी कमेंट करा करो अपना ज़िला या शहर डाल दिया करो, ठीक है। उतार लो सभी। अब आते हैं 37वें सवाल में। वीडियो को रोक लग रहा जब सवाल खत्म हो जाता है। सवाल नंबर 37 पे, जल के पूरे बर्तन का वजन 16.5 ग्राम है। जब बर्तन 1/4 भरा है तो उसका वजन 5 कितना है, तो खाली बर्तन का वजन पूछा है। कोई हमारे पास क्या है, बर्तन है, पूरे बर्तन का वजन कितना है, बर्तन का वजन कितना ले रखा हमने 16.5 किलोग्राम, जबकि 1/4 भाग उसका वजन 5 कितना है 5.25 किलोग्राम, मतलब 1/4 ये तो
1/4 भाग भरा है। भरा कितना है? 1। ये हमारा होता है, ये होता है कुल नीचे वाला। जैसे इसमें 4 भाग हों, इसका मतलब है समझे 1 2, जैसे कि 1 2 3 4, ऐसा समझ लो ये बर्तन है, उसका 1 भाग भरा है, मतलब ये वाला भाग है, समझ लो क्या है, जो भरा है, जो क्या है, भरा है। सही है। तो 1 का मान दे रखा उनने, उसका वजन कितना है? 1 का मान दे रखा था, उसका वजन कितना है? 1 का 5.25। तो वो कह गया कुल का निकाल लेते हैं हम, मतलब कुल का निकाल लेते हैं। 1 का इतना तो 4 का कितना होगा? 1 से 4 सही, इसमें भी 4 से गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगा दो, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 पंजे 20, अरे 21.2 के बाद यहाँ पर लग जाएगा 21। पानी के बर्तन का वजन आ जाएगा। क्या आ गया? पानी के बर्तन का वजन। क्या आ गया? ये पानी के बर्तन का वजन। ये आ गया पानी के बर्तन का वजन। और वो कह रहा था जल से पूरे भरे बर्तन का वजन कितना था? वो कह रहा था इसमें जल से पूरे भरे बर्तन का वजन इतना था। और 1/4 भाग का था इतना था, इतना था। तो इसमें से पहले हम घटा लेते हैं 21 में से कितना था? 21 आया था। पॉइंट यहाँ पे लग रहा है, पॉइंट मैं सही कर देता हूँ। चलो इसे कभी तुम सोचते रह जाओ। पॉइंट 0 तो 21 में से घटा लेते हैं, माइनस के कितना है? 16.5, 0 लगा लो यहाँ पे। सही है। कितने गए भाई? 4.5 बचेंगे। 10 में आगे 5 और 20 में से 16 गए, बचेंगे 4। कितना हो गया? 4.5। मतलब 1 तो भरा था, उसका मतलब कहने का मतलब इसका ये ही भर कर देता हूँ मैं, समझा दूंगा बाद में। 1/4 था ना, 1 भरा था तो 3 तो खाली था। सही है। चलो मैं इसे मिटा देता हूँ तो मैं यही समझा दूँगा बोर्ड पे। 1 भरा था, 3 तो खाली था। सही है। 3 खाली था, 3 का भी वर्जन निकाल लेते हैं हम। तो 4.5 3। सही है। तो 3 से 15 बार तो पूछ जाएगा उसका खाली बर्तन का वजन कितना था। जो ये खाली था हमारा यहाँ तक, उस खाली बर्तन का वजन कितना था? ये था। इसका मतलब समझ में आया होगा ना। कहने का मतलब मैं दोबारा समझाता हूँ। कोई बर्तन है, उसका 1/4 भाग, कोई बर्तन है, ये बर्तन, उसका वजन कितना है? 16.5 किलोग्राम, मतलब 16.5 किलोग्राम है। ठीक है। अब वो कह रहा है 1/4 भाग भरा है, मतलब 1 भरा है। ये वाला नीचे वाला हिस्सा 1 भरा है, जो 1 भरा है, और कुल होता है ये वाला, मतलब 3 खाली है, जो 3 खाली है। ठीक। तो उसमें बाद में कह दिया 1 भरा है, उसका वजन 5.25 है। जो वजन है उसका कितना है? 1 का 5.25। तो पूरे का निकाल लेते हैं हम, पूरे का निकाल कर घटा देंगे बाद में।
तो 1 चौक 4 और 5.25 गुणा 4 से करेंगे तो 21 आ गया। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। 21 आया, हमने घटा दिया, पूरे का निकाल के घटा दिया, 21 में से घटाया तो कितना हो गया 4.5 शेष बचा। तो वो कह रहा खाली का पूछना, खाली कितने का हमारा 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितना आया 1.5 आया आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, बच्चे घूमते रहते हैं वैसे। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। देखो मैंने तुम्हें समझाया भी है, आराम से उतार लो, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। ठीक है, रोक के भी उतार लो, मिटाना होगा। और 38वें सवाल पर आते हैं। कौन से 38वें सवाल पर? 38वां सवाल, किसी टैंक का 3/4 भाग भरा हुआ। ये तो बहुत ही मुझे सवाल है। कोई टैंक बना दिया हमने, सबके घर में टैंक होंगे, नहाते होंगे सब। वो कह रहा 3/4 भाग भरा है, तो 4 भाग हैं इसके, 1 2 3। हम नीचे शुरू करते हैं, 1 2 3 4। हो गया यार, 3/4 भाग पानी से भरा है, उसमें 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाएगी। टंकी की धारिता होता है। अच्छा, तो 3/4 भाग, कुल कितना है? कुल तो हमारा यही है 4। कितना है? कुल तो 4 है। यहाँ से यहाँ तक का 3/4 भाग भरा है। यदि हम उससे 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाएगी, हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अगर 30 लीटर तो 3 भरा है, इसका मतलब कितना भरा? 3। तो 3 का मान कितना हो गया? 30 हो गया। 1 का मान कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये हमारी कितनी है? 4। तो 4 का मान कितना हो गया? 40 हो गया। 4 का मान कितना हो गया? 40। इसकी धारिता पूछ रहा था वो, क्या पूछ रहा था? धारिता। समझ में आया होगा। वो कह रहा था 3/4 भाग भरा हुआ, मतलब यहाँ तक भरा हुआ है, ये वाला हिस्सा 3 तक भरा हुआ है। वो कह रहा 30 लीटर पानी निकाल दो। तो ये क्या है? तो 3 भरा हुआ है, कुल कितना है? 4 है हमारा। 3 का मान दे रखा, अगर 30, 3 हिस्सा भरा हुआ ना, 3 का मान हो गया 30। 30 लीटर ही निकाल दो। क्या कर दो? निकाल दिया जाए तो खाली हो जाएगा। यही निकाल दिया तो खाली हो जाएगा। तो 1 का मान निकाल दिया, हमारा 1 का मान हो गया 10। तो पूरे का मान देगा तो 4 का मान कितना हो गया? सीधे से बात है 40 हो गया। सही है, ये भी समझ में आया होगा। अब तो फटाफट कर रहे होगे सवाल, समझ में आ रहे होंगे तो उतार लो सभी, वीडियो को रोक लो, मैं बिता लूँगा इसको। सभी से मेरा निवेदन है, जहाँ से भी कोई मेरी वीडियो देख रहा हो, अपना ज़िला या शहर या गांव कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं आपके लिए टाइम निकाल कर आपको पढ़ाता हूँ, जितना भी मुझसे आता है वही पढ़ाता हूँ मैं, ताकि किसी की हेल्प हो जाए, किसी का भलाई हो जाए। 38वां सवाल कर दिया था हमने। अब आते हैं 39वें सवाल पे। ये आगे विविध के क्वेश्चन। अब विविध के क्वेश्चन आ गए भी अभी। अब आगे विविध के क्वेश्चन। यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक सार्थक कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाएगी। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो पाइप को टंकी
पाइप टंकी को बनने में कितना समय लगेगा। अच्छा, कोई टंकी है, 2 पाइप लगे हैं इसमें, वो कार्यरत हो 12 घंटे में भर जाएगी। वो कह रहा है यदि एक टंकी को लगे 2 पाइप कार्यरत हो तो टंकी 12 में भर रही है। कितने भर रही है? 12 में भर रही है। अभी मिस्टेक हो गई, 12 में भर रही है। कितने में? फिर मिस्टेक हो गया, बार बार मिस्टेक हो गया, भर जाएगी 12 में। 12 में भर जाती है। कितने में? 12 में। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटा जल्दी भरे, वो कह रहे हैं एक पाइप दूसरे से 10 घंटा जल्दी, हमने 30 मान लिया है, यो मान लिया 20, तो जल्दी तो भरेगा। इसका एल्सियम ले लिया हमने, 20 से 60, 30 दूनी 60, हमने कितना ले लिया? 60 ले लिया। 20 से 60, 30 दूनी 60, ये दोनों भर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भर ही रहे हैं, दोनों प्लस कर रहे हूँ। मैं पहले ही प्लस करता था जो भरते थे। तो क्या है? 3 और 2 5 होंगे ना, 3 और 2 कितना हो गया? बराबर 5, 5। वाकई 12 में भर रही है, 12 में भर रही है। तो कह रहा है दूसरे पाइप को भूल दिया था वो, ये आ जाएगा आंसर। आपको समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। इसमें कह रहा था यदि एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, 2 पाइप लगा दिए हमने, तो वो कह रहा 12 घंटे में भर जाएगी। कितने में? 12 घंटे में भर रहा था वो। और वो ये भी बात कर रहा था एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भर रहा है। एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भर रहा है, तो 30 में, तो ये 20 में 10 घंटे जल्दी भर रहा। तो देख लो 30 20, इसका एल्सियम ले लिया हमने 60, कितने दिया? 60। तो 20 दिया 60, 30 दूनी 60, प्लस कर दिए, कितना हो गया? 5। 60 उतार लिया, 12 पंजे 60, तो 12 मिनट में भर गया है। तो वो पूछ रहा था दूसरे पाइप को भरने में कितना समय लगेगा। ये समय हमारा आंसर 30। अब आते हैं 40वें सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 40 सभी निकालने लो। मैं बिटाने में वो जल्दी करता हूँ भूल जाता हूँ। निकाल लो आराम से वीडियो को रोक के। समझ में तो आ रहा होगा सभी। कोई अपना यार दोस्त हो उसको शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना जहाँ से कोई मेरी वीडियो देख रहा हो। वैसे मैं भी पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे जरिए से कोई और भी पढ़ ले, किसी की हेल्प हो जाए, इसलिए वीडियो बनाता हूँ मैं भी। अब कौन से सवाल पर आ गए हम? 40वें सवाल पे। 40वां सवाल। पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है। 12 है। पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इसी टंकी में 9 लीटर इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की बाल्टियाँ भर सकती हैं। मतलब कितने में भर सकती है? अच्छा, वो कह रहा है कोई 12 बाल्टी से कोई टंकी भरी जा रही है। कोई मान लो ये टंकी है, जो टंकी बना दी हमने, वो भरी जा रही है। जैसे 12 बाल्टियों से भरी जा रही है, 12 बाल्टी भरी है। बारह बाल्टी भर रही है कोई, मतलब इस टंकी को, जो टंकी है 12 बाल्टी भर रही है। ठीक है, वो कह दिया उसमें प्रत्येक बाल्टी की, मतलब एक बाल्टी का उन्होंने दे रखा कितना? 13.5 उसने दे रखा सीधे सीधे, ये 5 है, चक्रा मत जाना। कितना है? 13.5।
अब 12 बाल्टी है तो 12 का मान निकाल लो ना। हमने 12 बाल्टी को क्या रखी है तो गुणा 12 से कर दो दोनों तरफ। ये 12, अब 12 पंजे 60 का 0, 5 लगे 6 बाल्टी है, 36 और 6 42 का 2, 5 लगा 4, 12 12 4 16, कितना हो गया 16। पॉइंट एक के बाद तो एक के बाद ही लगा दो। तो इसका मतलब ये टंकी जो थी इतनी थी, इसकी धारिता 162, ये भर देती 12 बाल्टी से भर देती आराम से। सही है, वो कह रहा था कि 12 बाल्टी भर सकती हैं इसे टंकी को। और एक बाल्टी का हमने ये रखा था, एक बाल्टी में कितना पानी आ रहा है, ठीक है। तो बाद में कह रहा है 9 लीटर की क्षमता की बाल्टी भर सकती हैं, 9 लीटर की। तो कह रहा 9 लीटर की से भरल लगे इसे तो कितनी बाल्टी लगेंगी। अब 9 से तो डिवाइड कर दो, 9 एकम 9 बताइएगा कितना 4, 9 सकते 9 एकम 9, वो मिस्टेक हो रहा क्या, 9 एकम 9 बचेगा कितना 7, 9 अट्ठे 72। अगर 9 लीटर की भरेंगे ना तो 18 बाल्टी लगेंगी। कितनी बाल्टी लगेंगी 18। पहले कितनी लग रही थी 12, क्योंकि उनका जो पानी आ रहा था ना तो ज़्यादा आ रहा था पानी, ठीक है। अब 9 लीटर 9 बाल्टी भरेंगे। नौ लीटर की थी, 9 लीटर की जो भर रही थी तो 18 बाल्टी लगेंगी। कितनी लगेंगी 18, पहले भर रही थी 12, यही आंसर हो गया। तो भी आराम से उतार लो, वीडियो को रोक के थोड़ा भी ध्यान दूँ, मैं जल्दी जल्दी सवाल करा देता हूँ तुम्हें। वीडियो को रोक लो, उतार लो आराम से। कोई मिस्टेक हो गए तो कमेंट में बता दिया करो। कोई चलो अपने 41वें सवाल पर आते हैं। अब 41वां सवाल करते हैं। उसमें कह रहा था ये डी व्यास वाले पाइप के द्वारा कोई 40 मिनट में खाली कर रहा, जो डी है वो कितने में कर रहा 40 मिनट में, क्योंकि ख़त्म हो रही है क्या, 40 मिनट में ख़त्म कर रहा था डी व्यास वाले, ठीक है। और 2D व्यास वाले पाइप को खाली करने में कितना समय लगेगा। व्यास है मतलब जो पहला पाइप है कोई छोटा है, क्या है डी, मतलब आधा है 1/2। 2D वाला कितना है उससे दुगना है, मतलब 2D दुगना है, ठीक है। तो ये डू हम लिख सकते हैं एक को क्या लिख सकते हैं 1/2 1/2 हो गया 1, और ये दुगना है तो 1 लग गया R। तो ये हो गया डी जो पहला भाग, और ये हो गया दूसरा पाइप 2D, सही है। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका जो पाइप है ये गोल वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ पे। फिर खत्म हो जाए करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर पाई का मान कितना दे दें, पाई का मान हमें यहाँ पर रखना ही नहीं है, गुणा आर कितने दे रखा है, पहले का दे रखा है 1/2 स्क्वायर, और दूसरे का कर दो पाई आर का मान कितने दे रखा 1, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। तो कितना हो गया, पाई से पाई कैंसिल, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग कितना गया 1, 2 का वर्ग 4 बराबर 1 का वर्ग
कितना हो गया 1, इसकी इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1.4, कितना हो जाएगा 1.4। तो पहला डी वाला कितने बन गया था 40, इसका मान कितना था, एक का मान कितना था, एक का मान कितना था 40 बराबर 4 बराबर 40 हो गया ना। एक का मान पहला जो भर रहा था कितने भर रहा था 40 में भर रहा था ना, डी वाला 40 में भर रहा था, एक बराबर कितना गया 40 हो गया। तो वो जाएगा दूसरा पाइप इसे भूल गया। तो 40 को कितने में क्या पूछा था, खाली कर देगा, उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। तो इधर कर दूँ मैं 40 है, खाली करने में कितना समय लगेगा, 4 से काट दो, ये रहेगा दूसरे का 2D का, इसका मान है 2D का, तो कितना लगेगा 10 आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, समझाता हूँ। कोई पाइप है एक छोटा, फिर इससे दुगुना 2D वाला, ये D वाला पाइप है, ये 2D वाला, ये दुगुना। तो इसमें D का मान दे दिया हमने, एक का मान 1/2, इससे दुगुना है तो 1 हो गया। D का मान ये है, 2D का मान इधर है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये जो वृत्त है πr², पाई से पाई कैंसिल हो गया, r का मान 1/2, इसका 1 का वर्ग कर दिया, 1 का 1 हो गया, 2 का वर्ग हो गया 4, 1 का वर्ग कितना हो गया 1 हो गया, ये जगह तक आया। तो इसकी गुणा कर दी 4 की, तो इधर 4 आ गया, ऊपर का 1 ऐसे आ गया। तो कहे D बराबर कितना हो जाता है, था ये तो D का मान क्या दे रखा था, 40 दे रखा था, बराबर कितना हो गया 40। तो 2D वाले को पूछ दिया था यूरिया, 2D का मान तो इधर ही चल गया हमारा, तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 10, आ गया 10। सोर्स से बनाना बहुत होता है, डालना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उतार लो सभी जने उतार लो आराम से, समझ लेना। यार शोर शराब बहुत होता रहता, मुझे भी गुस्सा आता और तुम्हें भी गुस्सा आता होगा यार, तो शोर शराब कोई एक जगह नहीं है ऐसी जो मैं वीडियो बना सकूँ। यहीं पे रहता हूँ, रूम पर रहता हूँ मैं, किराए पर, मतलब 42 के सवाल पर आता हूँ। 2 पाइप त्रिज्या के एक बात के अनुसार पाइपों के पानी के बाद एक अनुपात करते में हम कर जाए 2 सेमी या 4 सेमी ब्याज वाले, तो पाइपों में पानी के प्रभाव अनुपात कितना होगा। पहले वाले सवाल में हाँ मैं कहना चाह रहा था कुछ, सभी नोट कर लें, नोट लिखता हूँ। पहले वाले सवाल जो पीछे सवाल जो करा था नोट लिख लें। जब भी किसी त्रिज्या को डबल किया जाता है, मतलब जब भी किसी त्रिज्या को डबल किया जाता है तो उसका आयतन 4 गुना आ जाता है। तो उसका आयतन 4 गुना हो जाता है। ठीक है, सभी नोट कर लें पहले वाले सवाल के लिए। जब भी किसी त्रिज्या को दुगुना किया जाएगा तो उसका आयतन 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। ठीक है, मैं नोट लिखवाना भूल गया था। 42 में सवाल पाते हैं, वो कह रहा था पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार
पाइपों में पानी के प्रवाह के दर का अनुपात प्रति लंबित बदलता है। 2 सेमी व 4 सेमी के व्यास वाले पाइपों को पानी में सुरक्षा है। तो कह दिया 2 सेमी और 4 सेमी, वो कह दिया वर्ग के अनुसार अच्छे है। पहले दे रखा 2 सेमी और दे रखा 4 सेमी। हम इसे काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 3 4। वो कह रहा था वर्ग के अनुसार। 1 का वर्ग कितना हो गया 1, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, कितना हो गया 4 हो गया। तो इनों का मान हमेशा उल्टा होता है, उसका अनुपात होएगा 4:1। मतलब इसका मान ये होएगा और इसका मान ये होगा। तो ये होगा इसका आंसर 4:1। जो समझदार बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे, और जो समझदार बच्चे नहीं होंगे वो समझ जाएंगे सवाल करते करते। इनों का जो मान आता है ना हमेशा उल्टा ही आ जाता है। ये है 4 मतलब इसका मान इधर होता है हमेशा ज़्यादातर, और इसका मान इधर होता है। ठीक है, पहले वाले सवाल में एक नोट लिख लेना, जब भी किसी त्रिज्या को डबल किया जाता है तो उसका आयतन 4 गुना हो जाता है। जब भी किसी त्रिज्या को डबल किया जाता है तो उसका आयतन 4 गुना हो जाता है। इस बार इसमें कह रहा था, मैं दोबारा समझा देता हूँ। पाइपों की त्रिज्या के वर्ग तो मतलब जानती हो के अनुसार पाइपों को पानी के प्रवाह के दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। 2 सेमी या 4 सेमी दे रखे थे व्यास वाले 2 पाइप के प्रवाह का अनुपात कितना हुआ, अनुपात है 2 सेमी या 4 सेमी। हमने काट लिया, 2 1 2 2 3 4, इनका वर्ग करोगे 1 आ गया 4 आ गया। इसका मान इधर आता है, इसका मान इधर हो गया, तो ये जो है तो इसका मान इधर हो गया। इसका मान कितना है 4, इसका मान कितना है 1, ऐसा आता है। हमेशा ध्यान रखना तुम, ठीक है। जो आंसर उतार लो, सभी वीडियो रोकते हैं। इनों के मान हमेशा उल्टे जाते हैं। तुम सवाल करो तो और भी समझ में आ जाएगा। उतार लो सभी भाई। 43 से सवाल पर आते हैं सभी। 43 सवाल में 3 नल दे रखे हैं हमें, कितने 3 A, B और C। ये कितने में भर रहे हैं 12, 15 और 20 मिनटों में भर सकते हैं। 12, 15 और 20 मिनटों में भर रहे हैं। इनका आंसर ले लिया हमने 60। कितना ले लिया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। वो कह रही है उसमें एक नल को पूरे समय के लिए खुला रहे, एक नल को तो पूरे समय के लिए हम खुला छोड़ रहे हैं इसे, तथा B और C को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। अच्छे B और C को 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। आज समझ लेते हैं पहले। A + B बराबर कितना दे रखा 9 और C बराबर दे रखा 8। तो 2 का मान कितना दे दिया, एक बार इसके साथ और एक बार इन दोनों के साथ। उनसे तो खुले रह जाते हैं, 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। B और C बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। एक तो खुला रहा है और वो कह रहा है B और C 1-1 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। ठीक है, तो AB बराबर कितना है 5 4 9। एक बार इसके साथ A + C बराबर कितना हो गया 8। 2 का मान निकाले, 8 दूनी 16 है 17, 2 का मान 17 है। एक बार हो गया इसके साथ, तो हमें 2 का मान 17 है, 2 है 6 और 17 है 51। तो कह रहा तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। टंकी हमारी 60, 6 का मान तो
आएगी 51, हमें बननी है 60 बननी है। बची कितनी 9, तो ए भी भर देगा 1 घंटे में। कितना भरता, 1 घंटे में कितना भरता, 9 भरता है ना वो। तो 7 घंटे में कितनी भर जाएगी, 60। तो आंसर हो गया हमारा 60। तुम्हें समझ में आया होगा। मैं इस सवाल को दोबारा समझा रहा हूँ। कोई पाइप लगे हैं 3, 12, 15 बीच में भर रहे हैं। एक नल को खुला छोड़ दिया जाता है, एक नल को पूरे समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। तो बाद में कह दिया बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए काम कर रहे हैं। एक बारी से ले लिया, एक बारी से ले लिया, ऐसे करते। तो A + B बराबर कितना हो गया 9, A + C बराबर कितना हो गया 8। 2 का मान कितना हो गया 17। हमें पानी कितना बनना, 60 बनना। तो 2 × 6, 2 × 6 हो गया, 17 × 51। हमें ऐसे से गुणा करनी है तो 60 से ऊपर ना पहुँचे। 17 × 51 भर गया। हमें बननी है कितनी 60। तो ए बी का मान कितना है 9 है। तो A + B बराबर कितना हो गया 1, दोनों मतलब 1। ए बी का मान कितना है 9। 1 घंटा इसके साथ, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है, 9 भर रहा। तो घंटे कितने हो गए 7, और पानी कितना भर दिया 7। तो आंसर आ गया इसका 7। आज ये पाइप और टंकी समाप्त हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। और जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो किसी भी माध्यम से, मोबाइल या लैपटॉप या कैसे भी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन से गाँव या शहर में। और कोई मिस्टेक हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।